नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्णम्। मणुषिन्दबन्दितं धोदभायिकं नमनं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारम्। बेटे एक टेबल दे देना उनको, जिनवाड़ नीचे रखे ना, एक टेबल दे दे जाकर रखी ना साइड में टेबल की। चलिए इसके 2 पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, केवल भाव तो अपन बता चुके इसका। दो 246-47 नंबर की गाथा में अमृतचंद स्वामी की और जयसेन स्वामी की एक एक पैराग्राफ को पढ़िए। श्रामण्य किसका नाम है? सकल संग के संन्यास। क्या भाषा लिखी? सकल संग के संन्यास रूप श्रामण्य होने पर भी दिगंबर मुनि भगवंत कैसे हैं? सकल संग के संन्यास। श्रामण्य किसका नाम है? वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का नहीं संग में अटके। कैसा लगता होगा? सारे मीराज संग संग हैं और असंग हैं। श्रामण्य किसका नाम है? मुनि दशा किसका नाम है? सकल संग का संन्यास। कुसंग की तो बातें ही नहीं है। ग्रस्तों के संग की बात नहीं चल रही थी। मीराज ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे ग्रस्तों का संग करना पड़े। श्रामण्य पढ़ना आप, श्रामण्य। मंदिर बनाना है तो आपको ग्रस्तों की संगति करनी पड़ेगी। वायु प्रतिबंध रहित है। वायु निसंग है जो वायु सम। जो मिराज बंद गए भी निसंग कहां रही? हमें मंदिर बनाना है तो वो अब बंद गए। अब वही दिमाग घूमेगा। एक मंदिर है, उसका शिलान्यास किया है, उसका पंचकल्याण कराना है, उसका फल तो बंद गए। श्रामण्य का घात हो गया। मूल शब्द है सकल संग के संन्यास रूप श्रामण्य। फिर कह रहे हैं हम दिगंबर मुनि भगवंत आचार्यों की संग में नहीं रहते तो और की तो क्या बात करें। एक मिराज दूसरे मिराज के संग अनुभव करें तो श्रामण्य का घात होता है। तो गृहस्थों की संगति तो बहुत दूर की बात है। राजा नेताओं इनकी तो संगति और भी दूर की बात है। श्वेतांबरों में और दिगंबरों में बहुत बड़ा फर्क है। उनके आचार्यों ने राजाओं को साधा, हम दिगंबर महाराज ने नहीं साधा। जितनी आपको तारीफ सुनने को मिलती ना, अकबर ने पशु बलि का वो ईद पर निषेध किया, फला करा, 10 लक्षण में निषेध किया पर्युषण में, तो श्वेतांबरों का अपना नहीं। क्योंकि दिगंबर साधु नहीं जाते राज दरबार वगैरह में, राजा को खुश नहीं करते। श्वेतांबर साधु चले जाते। उन्होंने बहुत तंत्र से मंत्र से नाना प्रकार से किया। फिर जब उनकी देखा देखी ऐसा देखने लगा ना, तो फिर भट्टारकों ने शुरू किया जाना।
भट्टारकों ने तंत्र मंत्र शुरू किए, भट्टारकों ने भी राजाओं को साधना शुरू कर दिया, दिगंबर मुनिराज नहीं करेंगे। क्यों? कल परसों बताया था, परसों रात को बताया था, कल रात को बताया था, तो कल रात को शुरू कीजिए नहीं कहा था, तो कल रात को बताया था। एक सुकमाल या सुकोसर स्वामी को खा रहे और बगल में बैठे मुनिराज, इसका नाम है असंग। इन मुनिराज पर उपसर्ग आ रहा है, शांत बैठे जी असंग। पांडव का एग्जाम्पल दिया था, पांडव 2 संग कर गए, 3 ने संग नहीं किया। अरे भाई साहब, एक मुनिराज पे कष्ट आया तो कष्ट ही तो नहीं आया, यही तो कह रहे हैं, कष्ट की क्या बात? परीक्षा की घड़ी थी ना, मोक्ष जाने के लिए परीक्षा की घड़ी थी, तो परीक्षा कष्ट है, परीक्षा में नकल कराना चाहिए, क्यों? परीक्षा में हेल्प करना चाहिए। सोचो जरा, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी की नकल कराए, गुरु जी शिष्य को मदद करने लगे, तुम बहुत कष्ट में हो, कठिन पेपर है, जरा लाओ मैं मदद करूं। परीक्षा की घड़ी है, डोंट डिस्टर्ब। परीक्षा में पास हुई तो मोक्ष होने वाला है। समझिए क्यों नहीं करती मदद? मदद तो तब करे जब उन्हें आज बेचारा समझे, अरे बेचारे को खा रहा है, देखो खींच के खा रहे, अरे बड़ी तकलीफ हो रही होगी। हम तकलीफ में देख ही नहीं रहे। सम्यक दृष्टि इसी का नाम है, हम देह के परिणमन को आत्मा का परिणमन नहीं देखते। एक मुनिराज को 4 दिन से अंतराय चल रहा है, दूसरे मुनिराज को बहुत किस्मत खराब है, मिथ्या दृष्टि है। यदि ऐसा सोच चलेंगे बेचारे किस्मत ही खराब है, एक दिन भी भोजन नहीं हुआ, हम तो आराम से खा रहे, हमारा तो बढ़िया से भोजन हो जाए, हमारा चौका बढ़िया, हमारी तो किस्मत ही अच्छी है, इनकी खराब है। ये तो साता बेंदी से किस्मत अच्छी होती है कि वेद विज्ञान से अच्छी होती है? तुम्हारी सोच ही खराब है। वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का अपने को कैसा लगता है कि निर्दयी है ऐसे मुनिराज? तुम निर्दयी कहो, कोई बात नहीं, हम निर्दय पद को भी पूजा करती है। पढ़ा शिष्य मंडल विधान, निर्दयाय नमः, परम निर्दयाय नमः। दिगंबर मुनिराज प्यासे को पानी नहीं पिलाते, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाना अमुक प्रतिमा तक श्रावक का कर्तव्य है, अमुक प्रतिमा तक। एलक शुल्लक आरिका छुल्लिका ये आहार दान नहीं देती, आचार्य को भी आहार नहीं देंगे। छुल्लिका एलक शुल्लक ये आहार नहीं देंगे। क्यों देंगे? सब त्याग हो गया उनका, आरंभ त्याग, प्रतिमा वगैरह सब हो गई, अनुदिष्ट प्रतिमा चल रही है। नहीं, वे बनाते नहीं इसलिए देते भी नहीं, लेते नहीं वो तो अलग ही बात है, लेकिन देंगे भी नहीं, क्यों? बनाते नहीं ना, आरंभ त्याग आदि है, कैसे देंगे बता? हम तो ये कह रहे हो प्यासे को पानी नहीं पिलाते, ये तो निर्दयी है। तुम कब निर्दयी? श्वेतांबरों में एक संघ की इस उत्पत्ति केवल इसलिए हुई, इतनी सी बात के लिए, कि सारे साधु समागम प्रतिक्रमण कर रहे थे। श्वेतांबर साधु, मुंह पट्टी वाले स्थानकवासी, तो एक साधु ऐसे बैठे पाठ कर रहे थे सभा में, जो प्रतिक्रमण चल रहा था, इतने में एक चूहा आया और बिल्ली उसे पकड़ने झपटी, तो उन्होंने ऐसे कर दिया, तो बिल्ली भाग गई, चूहा बचा दिया। मैंने समझिए घटना, चूहा बचा दिया, बिल्ली भाग गई। तो फिर बगल वाले बैठे मुनिराज ने, साधु ने उनको आपत्ति की, आप इसका प्रतिक्रमण लो, आप इसका प्रायश्चित लो। तो मैंने क्या गलती करी? मैंने तो चूहे को बचाया, मैंने क्या गलती की? तो ये बात बढ़ते बढ़ते आचार्य को बताया। उनके यहाँ आचार्य को सूरी कहते हैं, सूरी अपने आप ही कहते हैं, लेकिन वो फेमस नहीं हुआ अपने यहाँ, उनके यहाँ सूरी फेमस। तो उन्होंने सूरी को जी को कहा कि साहब ने ऐसा ऐसा किया, तो नहीं कहते वो प्रायश्चित लेना चाहिए।
अपन कुछ नहीं करेंगे चिड़िया को बचाने के लिए, चूहा को बचाने के लिए, क्योंकि तुम बचाने बैठोगे तो कौन कौन को बचाओ? अभी तुम कमरे में बैठो, ये छिपकली कीड़ों का, अब कहां तक छिपकली भगाओगे, कहां तक कीड़े भगाओगे, क्या करोगे? जंगल में बैठी है, अब कुएं के पास है पार्ट, वहां पानी है, अब पानी में जीव गिर रही, अब मुझे क्या करें? सामायिक करें? कहां तक निकालेंगे? प्रवचन साहब जी इसी ग्रंथ में आया है, दया मोह का चिन्ह है, करुणा भाव मोह का चिन्ह है। मुनिराज करुणा नहीं करते, करते तो हैं, करुणा सागर है, लेकिन झूठी करुणा नहीं करते, असली करुणा करते तुम भगवान हो। भगवान दिखाते हैं, भगवान बनने का मार्ग बताते हैं, दीक्षा देते हैं, उपदेश देकर भगवान आत्मा का ज्ञान कराते हैं, अनुभूति कराते हैं। ये तो करते हैं, वो नहीं करते जैसे तुम सोच रहे हैं। नहीं तो फिर उन्होंने, बहुत इंटेलिजेंट था वो शिष्य, बहुत इंटेलिजेंट था, तो उन्होंने वो संघ छोड़ दिया, एक नए संघ की स्थापना कर दी उन्होंने। हाँ, उन्हीं साधु ने एक नए संघ की स्थापना कर दी, श्वेतांबरों में एक मत कहलाता है वो। हमारा कहने का मतलब कि आप समझो उस परिणति को, असंग, जब साधु साधु की रक्षा नहीं कर रहे। श्वेतांबरों में तो लिखा है कि यदि साधु संघ की रक्षा करना हो तो शेर को तंत्र मंत्र कर सकते हैं, मार भी सकते हैं उसको, तो साधु को हिंसा नहीं लगेगी, ऐसा लिखा है। लेकिन अपने नहीं लिखा है ऐसा। हमारे मुझे तंत्र मंत्र नहीं करते, इसलिए 20 पंथ से अपन अलग हो गए। 13 पंथ और 20 पंथ में ये फर्क है, 13 पंथी में कोई तंत्र मंत्र नहीं करते, और 20 पंथी तंत्र मंत्र के बिना रह नहीं पाते। डंडा, तावीज, दवाइयां, जे वो सारे टटकर हैं उनके पास। ये बहुत जबरदस्त 13 पंथ में कोई आपको तंत्र मंत्र करते नहीं मिलेंगे, किसी को खुश नहीं करते, किसी को दुखी नहीं करते, अपना मार्ग केवल असंग, वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का। एक्चुअली श्रावण का स्वरूप नहीं मालूम, इसलिए नहीं उतर रही। अच्छा तुम बात हमने प्रैक्टिकल करके देखा, एक बार हमने भी सोचा था सामायिक करें, तब बैठे वो गिर दिए, एक हाथ को तो निकाल दिए, फिर वो तो गिरते ही जा रहे, अब क्या करें? फिर मुझे की याद आई, भी क्या करते, पहले अपना काम करो, इससे सिद्ध होता, पहले अपना काम करो। समय साहब जी की भाषा में बोलो, बंद अधिकार, तुम मार कैसे सकोगे, तुम बचा कैसे सकोगे जब आई। अब ये तो सम्यक दृष्टि है, फिर ये तो रत्नत्रय बंद है, 3 का 7 चौकड़ी अभाव है, तो ये क्या करेंगे पशुओं को? और ऐसे तुम जंगल बैठे नहीं पाओगे, जंगल में इतना अत्याचार होते हुए देखो, किस किस को बचाते फिरोगे? दिगंबर मुनिराज की कहानियां हैं। मुनिराज आहार के लिए गए तो काम कर रहा था वो, तो वहां लाल रखा था, लाल रत्न, एक लाल माणिक के रखा था, माणिक काम कर रहा था, सुनार काम कर रहा था, इतने मुनिराज तो पड़गांव चला गया, तो वो वैसे वैसे छोड़ गया वो, और अंदर चला गया तो मुनिराज को, तो अब जब आए लौट गए तो माणिक गायब था वहां से, तो उन्हें ये शंका हुई कि ये मुनिराज ले गए, वो तो कोई आया नहीं था, कोई आया नहीं, जी ले गए। तो वो गया मुनिराज को ढूंढने के लिए, और डंडा मारने के लिए लट ले गया, पूछने लगा, मुनिराज आप हमारे आहार के लिए पधारे थे, आप लाल मारने के लिए आए क्या? प्रेम से दे दे तो ठीक है। अब मुनिराज तो मौन लेके सामायिक प्रतिकरण में लग गए, तो उन्हें बोले ही नहीं कुछ आहार के बाद। अब वो बहुत पूछता रहा, नहीं मैं तो डंडा उठा के मारने के लिए करा, मारने के लिए करा, तो वो डंडा पीछे वो एक मोर बैठा था, मोर, उसके गले में लगा डंडा, तो वो अटक गई थी, उसको उसने खा लिया था वो माणिक, सो अटका हुआ था, जैसे ही उसको डंडा पड़ा एकदम माणिक ही गिरा, उसे बड़ा पश्चाताप था, फिर उसने मुनिराज से क्षमा मांगी,
हमारा मतलब है कि मुझे को यदि पता भी लग जाता ना इसने खाया है तो भी नहीं बताते हो। हाँ, देख लिया तो भी नहीं बताएंगे, अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे। इस देह को बचाने से हमें बिल्कुल निर्ममत में इस देह से इतने निर्मम होते हैं, जाए तो अभी चली जाए। हम फोकट मर गए, अरे हम तो मरते ही नहीं है, मर कहां से गए? यदि देह छूटने का काल आया तो छूटेगी। इस दृढ़ता का नाम श्रामण्य है। आगे समझ में आया? एक मुहिराज दूसरे मुहिराज की भी रक्षा नहीं करते थे तो और तो कहां की बात रही। इसका नाम वेदन जिन्हें असंग ज्ञान कहते। कितना बढ़िया, सकल संग के संन्यास। रूप श्रामण्य होने पर भी श्रामण्य तो ऐसा ही इनका, लेकिन कसायांश के आवेश बस, कसाय नहीं, कसायांश के आवेश बस से केवल शुद्धात्म परिणति रूप, केवल देखो क्या बढ़िया भाषा है, केवल शुद्धात्म परिणति रूप रहने में असक्त मुनिराज। केवल शुद्ध उपयोग में, केवल शुद्ध उपयोग, लेकिन असक्त है इसमें। रहना कैसे चाहिए श्रामण्य में? केवल शुद्धात्म परिणति रूप। मुनिराज को कैसे रहना चाहिए? केवल शुद्धात्मा में मग्न रहना चाहिए, लेकिन असक्त होने से अरंताधिक तथा शुद्धात्म परिणति। ये भाषा से कितनी प्यारी। अरंताधिक की भक्ति, शुद्धात्म परिणति रूप से रहने का प्रतिपादन करने वाले प्रवचनरत है। शुद्धात्म परिणति रूप से रहने का प्रतिपादन करने वाले प्रवचनरत जीवों की प्रति भक्ति, वात्सल्य से चंचल चित्त, ले क्या कह रहे? स्थिर चित्त नहीं है जी, चंचल चित्त। भगवान अनंत के प्रति भक्ति आई है, चंचल हो गए। वात्सल्य का भाव आ गया, चंचल हो गए। थोड़ी कठोर बात लग रही होगी थोड़ी सी। एक मुहिराज सीखने की अभिलाषा से आएगा, एक मुहिराज सीखने की अभिलाषा से आएगा, लेकिन उस समय उनका उपयोग शुद्ध उपयोग में लग रहा था, तो बैठे, उन्होंने बोला ही नहीं, देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। धन्य है, धन्य है। ऐसा नहीं तो अनपढ़ रह गए, तुम अपना काम बाद में कर लेते, पहले उन्हें से पढ़ा देते। गजब परम स्वार्थी है जयेंद्र। हमने पहले पढ़ाया है आपको, फिर याद दिला दे रहे। श्रामण्य मतलब क्या? समूह शरण में जाएं, और यदि दिव्य ध्वनि सुनने का मन नहीं हो तो शुद्ध उपयोग में चले जाएं, धन है। वहां मोक्ष हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। धन्य वो मिथ्या दृष्टि जो भगवान की वाणी सुनना छोड़ करके अपने में लग जाते हैं। अपने तो घबराहट लगे, ये भगवान सामने आ रहे, नमस्कार मत तो पढ़ो, और नहीं पढ़ो तो देखना कितनी आफत लगेगी। कैसे कैसे नहीं पढ़ो, वो तो जरूरी अपनी निचली भूमिका है। निचली भूमिका में मिथ्या था, लेकिन मिथ्या दृष्टि भी समोसरण में जाकर के सम्यक दर्शन करता है। भगवान की देश नहीं सुनता रहता, तो कितनी घड़ी, 6 घड़ी फुर्सत नहीं है 6 घड़ी सुनने की। पहले सुनो, फिर देखो, फिर पूरा समोसरण चेक करो। हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं देखना। क्यों? तुम हॉस्पिटल में जाते हो, बॉम्बे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, तो तुम पूरे वार्ड घूमते हो, बहुत बढ़िया है, चलो और देख ले, और देख ले कौन कौन सी सुविधा है, कौन कौन सा बढ़िया डॉक्टर है, कौन और बीमारी में भी काम आया तो अपन आज। देखा था ना, कभी गए हो? अपने वार्ड से वार्ड, काम से काम, जिस डॉक्टर को मिलना उसी कमरे में गए, वापस आ गए, पूरे नहीं घूमते फिरे। ऐसे समोसरण में जाकर के भी हम पूरा समोसरण नहीं घूमेंगे। सही? अच्छा सब सोचो, यदि तुम्हें समोसरण में ले जाए तो क्या करोगे? सोचो आज इसके ऊपर होमवर्क, क्या क्या करोगे? अरे साहब, जिंदगी नीलम नहीं देखे, नीलम देख लो, माणिक्य देख लो। समझ आया? अरे सुनो, बहुत भावना भाव के समोसरण मिलेगा भी तो आप ऐसे काम के करके वापस आ जाओगे। एक भावना भाव बस, काम एक आत्मार्थ नो, बीजो नहीं मन रूप। बीजो नहीं मन रूप माने हमें समोसरण देखने का रोग नहीं है।
समोसा उसका दृष्टांत दे दिया हॉस्पिटल का, अपना प्रयोजन से प्रयोजन साध हो, जल्दी चलो। हाँ काम एक आत्मार्थ नो बीजो नहीं मन रोग, भगवान को भी देखने की गरज नहीं है, सुनने की गरज नहीं है, अपना काम करने की गरज है। ये श्रामण्य, इसका नाम श्रामण्य है। मिथ्या दृष्टि भी हो, ध्यान रखना, भी कहा था अपना काम करो, सम्यक दर्शन करो। ऐसा बहुत बुरा लगता है भगवान सामने ऐसे खड़े हुए रूखे से, सुनो रूखे नहीं, सरस। ये रूखापन थोड़ी, ये तो सरस है। क्यों हम तुम्हारे घर आ जाए ईसागढ़ तो पहले हाथ जोड़ के 2 मिनट 5 मिनट तक खड़े खड़े थे, कोई क्या आपको पानी पिलाएं, अरे ले आओ, पूछने का बात है। पानी दौड़ के ले आए थे, सरस नहीं? नहीं पहले फॉर्मेलिटी हम पूछेंगे, तो फिर आप क्या खाएंगे? अरे फॉर्मेलिटी क्या करना, सीधे ले आओ ना। यदि आपके योग्य तो ले आओ, ऐसे स्वानुभूति के योग्य स्वानुभूति कर लो, फिर और करते रहना जो कुछ करना। लोग में तो चतुर है हम, लोग में चतुर है। बहुत गजब। सामान्य इसका मतलब समझ गए? ओहो धन्य वे दिगंबर मुनिराज, जब आत्मा के सिवा और कोई काम नहीं है। इसलिए वे, अब यदि ऐसे दुखी हो तो सच में तुम जाओ के देखो, जैसे तुम सब ऊपर गए ना पर्वत पर, तो दुखी होके आ गए। हम नहीं होके दुखी आएंगे, हमें तो खबर है कि होंडा सरपुणी में ऐसा परिणाम होता ही रहेगा। अब अपन क्या करते? तुम चले गए तो रोते रोते आगे, नहीं जाती तो जब भी कभी रोने का काम आता है तो मेरे अंदर एक गणित है, हमारी देह छूट जाती तो रोती। जैसे हमारा लैपटॉप चोरी चला जाए, हम सबसे पहले ये सोचेंगे लैपटॉप चोरी का, बस पहले अपन मरेंगे। क्यों मर जाते तो फिर रोती। ऐसे हर प्रसंग में लगा ले, रोए क्यों? नहीं समझ में? भाई लैपटॉप चोरी चला जाए तो हम रोएंगे, हम पहले ही गुजर गए, तो अब हम क्या रोएंगे? घर में 1 करोड़ का नुकसान हो गया तो हो जाती, अपन तो पहले ही मर गए। मर जाती तो क्या कर लेती? तो जिन्ना है तो क्या रो बिगला? जिन्ना है तो रोने के लिए थोड़ी है, मरेंगे अपन। क्यों? अपन मरने के बाद भूकंप आ जाएगा, घर पूरा मिट जाएगा, 2-4 लोग मर जाए अपने परिवार के, तो अपन क्या करेंगे? तो ज्ञाता रहो, बस खत्म। रोने के लिए नहीं है, फिर समझो अच्छी तरह से कि सब सही में चलोगा तो हम क्या करें? सही में चलोगा तो चलो ही जाएगा, हमारा काम तो हो ही गया, हमारे लिए तो कोई कमी बची नहीं। जिन्हें जो मिलना वो मिल जाए, नहीं मिले मत मिले। सोचो आचार्य कुंद को स्वामी ग्रंथ लिख के यहां से रख दे, नहीं मिल पाई। वो कौन सी टीका थी? वो गंधहस्ती महाकाव्य, इनकी थे ना एक टीका, परिक्रम टीका। परिक्रम टीका नहीं मिली तो नहीं मिली, विकल्प है, लिखा रख दी। अब तो मिलना तो मिल जाए, नहीं मिले मत मिलो। इसका नाम है श्रामण्य, इसका नाम है श्रामण्य। अजर अमल मत करो किसी चीज को, जिन भविष्य जीवों के भाग में निमित्त में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो मत हो, अपना काम हो गया, छुट्टी। बहुत मजा है इसमें, बहुत मजा है, बहुत आनंद है। नहीं देखे के पीछे पड़ जाए, भैया तुम आए नहीं, तुम पूछे नहीं, और समझ लो, मुझे पढ़ लो, जबरदस्ती पढ़ लो, अरे खाक पढ़ लो, तुम पढ़ना पढ़ो। हमने एक दिन बताया था, हमने अपने घर वालों को आज तक स्ट्रेस नहीं दिया कि हमारी प्रवचन सुनो। एक भी व्यक्ति को नहीं कहा, माता जी को, पिताजी को, भैया को, किसी को नहीं कहा, किसी को नहीं कहा तुम हमारे प्रवचन सुनो, जीवाल बहुत अच्छी। हम भतीजे नहीं आए तो नहीं है, मान लो 10 महीना अभी 12 महीना नहीं आए तो नहीं है, कोई बात हमने नहीं। तो वही मर्जी, कौन भतीजे? जो अपने पास है वही भतीजे। इसका नाम है विश्व मैत्री। वो भी तुम पूछोगे तो बताएंगे, हम नहीं बुला बुला के बताएंगे। तुम कोई प्रश्न पूछो हम बता देंगे, नहीं पूछे मत पूछो, हमें क्या दिक्कत। इसका नाम श्रामण्य है। ऐसा वो तो अनपढ़ रहेगा, फिर वो साधु जो पढ़ने आए थे, अरे तुम्हारा योग होगा, भवितव्य होगा, काल लब्धि होगी, कोई निमित्त मिल जाएगा, हमारी जरूरत नहीं है तुम्हें।
जब राग आ जाए तो ध्यान रखना, उस पर करुणा करके नहीं पढ़ाते हैं, अपने राग के वशीभूत होकर पढ़ाते हैं। क्यों? करुणा अनंतानुबंधी है। इन्हें देख के करुणा आएगी, इनसे ज्यादा दुखी भाई उन्हें भी देख के करुणा आएगी, पर उनसे ज्यादा दुखी मिले उनसे भी करुणा आएगी, तो अनंतानुबंधी हो जाएगी। बहुत कठिन कठिन बात बता रहे अपने हिसाब से। सामान्य तो इसी का ही नाम है। आपने पढ़ा है, सुना होगा, दिगंबर इलाज ध्यान में मग्न है और पब्लिक आ गई जंगल में और बैठी है सन्नाटे में सुनने के लिए। उन्होंने देख भी लिया सब आगे और विकल्प नहीं था तो अंदर चले गए। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, विकल्प नहीं आया तो नहीं पढ़ाया। अब सब जय जयकार करते रहे, नमोस्तु करते रहे, प्रार्थना करते रहे, आप कैसे सुना दे, विकल्प नहीं था, नहीं सुनाया। ये बहुत विकल्प नहीं मारा है, कहते रहो विकल्प नहीं। देखो समझ में आया क्या कह रहे हैं? इधर राग हो तो सुनाते हैं, पढ़ के देखना आप। ऐसे ही प्रसंग हैं जब सब थे और तब प्रवचन नहीं किए, मैंने चर्चा नहीं की, स्वाध्याय नहीं की, प्रवचन नहीं किए, और फिर बंदर को सुनाने का मौका पड़ा तो बंदर को सुना लेंगे। जब वो क्या समझेगा, हम थोड़ी कह रहे वो समझेगा, जितना हमारा राग है उसे समझाने का राग आ रहा है, इसलिए हम समझा रहे हैं। क्या मुनिराजों की मस्ती है। अरे जी तभी श्रीमद जी के साथ ऐसा हुआ। श्रीमद जी जंगल में जा रहे थे, बंदर बैठे थे, तो उनसे बात करने लगे, कहो मौज कर रहे हो, जंगल में मंगल है तुम्हारा तो। उनसे ही बोल रहे। और वो 7 साधु आ गए, 7 साधु, तो 3 दिन नहीं बोले उनसे, बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि हम लाभ के लिए आए, कुछ तत्व बोध मिल जाए, कल आना। चले गए, क्या करते, कल आए, बस दर्शन दे दी, जाओ। नहीं पहले दर्शन नहीं दी, पहले वो दिगंबर मंदिर के दर्शन करके आओ, ईडर की पहाड़ी पे, पहाड़ी पे दर्शन करके आ जाओ। इस स्थानकवासी थे ना, पहले भगवान के दर्शन करके आओ। सुनाया नहीं तत्व, दर्शन करके आए, कैसे लगे भगवान? भगवान का दर्शन करके चित्त प्रसन्न हो गया, सचमुच कैसी शांत प्रसन्न मूर्ति। अच्छा ठीक, जब इतना सुन लिया ना तब समझे पात्र हैं, तब पात्र समझ के फिर द्रव्य संग्रह दी, लो पढ़ो कल आना। 30 दिन जाके बोले। श्रीमद जी लिखा है, पात्र बिना वस्तु ना रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र थवा से हो सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। श्रावण समझ में आया? श्रावण इसका नाम है। अच्छा जी तो दिक्कत है, मैंने श्रावण का असली स्वरूप नहीं पता, झट लगता है नगर दिगंबर पीछे का मंडल 28 में, वाह ठीक ठीक ठीक, अब पढ़िए जय हो जय हो जय हो। अरे जय हो के श्रावणी को पहचाना, कितने असंग हैं। अरे जब अपने देश से ही असंग है तो मुनिराज, आचार्य, तीर्थंकर, मंदिर, समाज कितनी दूर हो गई ये चीजें। क्या कह रहे हैं? चंचल चित्त कसायांश का उदय होने पर आवेश में बस में नहीं रह पाए, शुद्धात्म परिणति में नहीं रह पाए, तब फिर क्या करते हैं? मात्र उतने राग से, पूरे राग से नहीं, उतने राग से प्रवर्तमान परद्रव प्रवृत्ति के साथ शुद्धात्म परिणति मिलित होने के कारण शुभोपयोग चारित्र है। शुभोपयोग को चारित्र कह रहे हैं क्योंकि शुद्धोपयोग से मिलित है, शुद्धोपयोग से मिलित है, इससे ऐसा कहा है कि शुद्धात्मा का अनुराग युक्त चारित्र स्वोपयोगी श्रमणों का लक्षण है। ठीक है, क्या कहा है? शुद्धात्मा का अनुराग युक्त चारित्र। मुनिराजों के प्रति अनुराग युक्त नहीं कह रहे, शुद्धात्मा का अनुराग युक्त चारित्र। कैसी बढ़िया भाषा देखो, शुद्धात्मा का अनुराग युक्त चारित्र शुभोपयोगी श्रमणों का लक्षण है। मैंने शुभोपयोगी मुनिराजों को भी शुद्धात्मा ही प्रिय है। वैसे शुद्धात्मा की बात नहीं करते, उनसे बात करने की इच्छा नहीं होती, उनको नहीं करते बात। किसी आप समाज बुरा मान जाएंगे, मान जाएंगे,
हमने जब शरीर से ही मोहब्बत छोड़ दिया, समाज से क्या लेना देना। लेकिन साहब मोछाना व्यवहार तो करना ही चाहिए, भी नहीं कर। निर्वाण सागर जी विदिशा में थे, वो थोड़े 2 किलोमीटर की दूरी मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर दूर आचार्य विद्यासागर जी सन। चातुर्मास हो गया, सब कुछ हो गया, मिलने नहीं गए, नहीं वहां। उन्हें बुलवाया भी कि अब आप बुजुर्ग हो गए हो, 90, 95, 98 साल के हो गए, समाधि करा देंगे, हमारे संग में आ जाओ। उधर से आया, उधर नहीं गए। अब समाज में तो बड़ी वो लगता है, समाज को तो पता है ये बात, अहंकारी है। क्या क्यों नहीं गए, चले आते, लोग व्यवहार में तो मिल सका, मिल लेते, मतलब नाना प्रकार की बातें होंगी समाज। बोले नहीं, जो मिथ्यात को बंध का कारण नहीं मानता, उससे हमारा मेल कैसे बैठे। कितनी हिम्मत की बात है, कितनी हिम्मत की बात है। जो शुद्धात्मा मिथ्यास को बंध का कारण नहीं मानते, मेल कैसे बैठेगा। हम समाधि तो जिधर हम है वही है समाधि, कहते थे जहां हम है समाधि वही है हमारे। हमें कहा कोई समाधि करा सका, हमसे पूछा क्या समाधि, कोई समाधि करा सका था। समझ गए, श्रद्धेय चली जाते, चलिए। ललितपुर एजेंट कहाँ की घटना थी, महाराज समय साथी प्रवचन नहीं करो, नहीं तो हम तुम्हारे पीछे कमंडल छुड़ा लेंगे, हम आरदान नहीं देंगे। तो उन्होंने कह दी ललितपुर में, पीछे कमंडल जिधर उठा ले जाए। धमकी क्या दे रही, हमने अपने लिए प्रतिज्ञा दीक्षा मतलब कि तुम्हारे लाइन ली, तुम्हारे कहने से हम समय साथी छोड़ दें, हम तो नहीं छोड़े। मत दो, हमने तो नहीं कही हमें आरदान दे, मत 4-4, 5-5 दिन आहार नहीं हुए। खनिया दाना से लौटते समय बिहार कर रहे थे, रास्ते में अशोक नगर जगह जहाँ नहीं दी लोगों ने, मत 4-5 दिन ऐसे चली बिहार कर रहे थे। गूडर में रुके थे, वहां क्या कहलाता वो गोलाकोट, नहीं बिहार में, तो गोलाकोट में विराजे थे और इतने में एक महिला आ गई अकेले में, बच्चे तत्काल उठे, पीछे कमंडल बिहार कर गए। सील की मर्यादा टूटेगी, अकेली महिला आएगी झाड़ू पोछा करने, नहीं उठे चल दी, चल ही दी जी, परवाह नहीं करी। अब हार का क्या होगा, समझ गए सामान्य। चश्मा नहीं लगाया तो नहीं लगाया, हमने उनके लिए कागज दिया, कागज लेंस का कागज आता है पॉलीथीन जैसा, उसकी वजह से रख लो तो अक्षर दिखने लगते, नहीं लिया उन्होंने। लेंस वाला कागज है, पॉलीथीन जैसा होता है ट्रांसपेरेंट, वो भी नहीं लिए। वो क्या कहलाता है, वो लेंस भी नहीं लिए, चश्मा लगाने की तो बात ही नहीं। बोले सुमत जब तक हमें हाथ की रेखाएं दिख रही तब तक आहार लेंगे, इसके बाद नहीं लेंगे। चश्मा नहीं लगाएंगे, हाथ की रेखाएं दिखती है तब तक हम, नियम है हाथ की रेखाएं दिखना चाहिए, क्योंकि बाल दिख सकता है शोधन करने में, रेखा नहीं दिखेगी तो बाल भी नहीं दिखेगा, तो फिर आहार नहीं लेंगे उस दिन से। हमारा मतलब श्रावण का मतलब क्या है, अब पढ़ो आप, वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का नहीं संग में अटके, समाज के बंधनों में नहीं है मुनिराज मैंने समाज का बंधन छोड़ दिया है। ऐसा लोग क्या कहेंगे, क्या पता क्या कहेंगे, उन्हें जैसा लगे वैसे कहेंगे। मुनिराज बनना माने बहुत बड़ी बात है, सामान्य प्रकट होना माने बहुत बड़ी बात है। अन्य मतावलंबी क्या कहेंगे तो कहेंगे अन्य मतावलंबी तो नाना प्रकार के होते हैं। सोचो बेटे सामान्य किसका नाम है, ठीक है, बहुत सुंदर। आगे, सोपयोगियों के शुद्धात्मा के अनुराग युक्त चारित्र होता है, इसलिए जिन्होंने शुद्धात्मा परिणति प्राप्त की है ऐसे श्रमणों के प्रति शुद्धात्मा का अनुराग है
तो जिन्होंने शुद्धात्म परिणति प्राप्त की ऐसे श्रमणों के प्रति बंधन करने का भाव आता है, नमस्कार करने का भाव आता है, अभ्युत्थान माने खड़े होने का भाव आता है। अनुगमन रूप विनीत बर्तन की प्रवृत्ति तथा अनुगमन रूप माने उनके पीछे पीछे चलने का भाव आता है, उनका अनुकरण करने का भाव आता है। विनीत बर्तन की माने प्रवृत्ति करने का भाव आता है तथा शुद्धात्म परिणति की रक्षा की निमित्त भूत ऐसी जो श्रम दूर करने की बाह्य वृत्ति रूप प्रवृत्ति है। क्या बोल गई? शुद्धात्म परिणति की रक्षा करने वाली बाह्य वृत्ति करती। क्या कहा? शुद्धात्म परिणति की रक्षा की निमित्त भूत बाह्य वृत्ति करते हैं। बहुत कठिन पाठ है जी समझाना, अभी समझाना कठिन है तो सरल, समझाना कठिन है अभी तुम लोगों को, मैंने बहुत मेहनत है इसमें। फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? शुद्धात्म परिणति की रक्षा की निमित्त भूत। ऐसी सेवा नहीं करो वे सो जाए, ऐसी सेवा नहीं करो क्योंकि मसल्स खराब हो जाए। आपने देखा है फिर भड़कन पड़ने लगती है, अरे कोई वो अच्छी करती है, तुम अच्छे से नहीं कर, वो अच्छी करती, तुम ढंग से नहीं कर, कैसे हाथ पैर कर रहे, वो राग दिस खड़ा हो जाएगा। मैंने ऐसे नहीं करो जिससे उनकी शुद्धात्म परिणति की रक्षा करे। सेवा कराने के नाम पर अमुक व्यक्ति याद आए तो शुद्धात्म परिणति की रक्षा नहीं होगी, वीतरागता का नाश हो जाएगा। अब और भी लगा लेना, ये तो मुहिराज की प्रति है ना, तो उनको योग्य स्थान पर बैठने की व्यवस्था करना, सोने की व्यवस्था करना, ध्यान की व्यवस्था करना, ये सब शुद्धात्म परिणति की रक्षा रूप बाह्य वृत्ति है। ध्यान रखना उनका। लेखन करते हो तो झट ताड़पत्र लाकर रख दिए, कांटे चाहिए तो कांटे, योग्य सामग्री जो भी चलती हो सब ला के रखेंगे। ये है बाह्य वृत्ति। उन्हें थोड़ा भी समझो, गुरुजनों को या मुनिजनों को आकुलता उत्पन्न ना हो, विकल उत्पन्न ना हो। हमारा लिखने का मूड था, जने कहाँ चले गए सबके सब। हमने कही थी कागज रख दे, रखे ही नहीं उन्होंने बिल्कुल, इतना विकल्प नहीं करने देते। आगे अब तो समझ में लिखते हैं तो ताड़पत्र आदि की व्यवस्था बड़े पहले से, बड़े विनय से। कैसे विनय से? अब लिख रहे, लिखो, हम देख बैठ रहे, लिखो, लिखो नहीं, पढ़िए ठीक है आपने। अत सूत्र अवतार, अब सूत्र अवतरित हो रहे हैं। प्रभु आपकी लेखनी से अमृत बरस रहा है। ये गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए समय सार जी के, तो ये भजन गाते थे कैसे, अमृत बरसारे पंचम का। चल गुरुदेव के प्रवचन सुन, हाँ सुन, हाँ नहीं, अमृत बरस रहा है। मुहिराज ग्रंथ नहीं लिख रहे, शब्द नहीं लिख रहे, सूत्रों का अवतार कर रहे हैं। सोचो कैसी महिमा से। ठीक है लिख रहे हैं, अपन तो कचू रुचि है नहीं, हम लिखते हैं, लिखते तो कचू कचू लिखते हैं, कचू कचू नहीं, मोक्षगामी जीवों के लिए बहुत बड़ा अमृत लिख रहे हैं। अब कैसे कहें, बताओ कैसे कहें, हमसे दृष्टांत देने पड़ेंगे। सोचो तुम्हारे ऊपर गवर्नमेंट ने 1 करोड़ का वो लगा दिया, समझ लो आतंकवादी ने तुम्हें पकड़ लिया और 1 करोड़ रुपए की मांग रहे हैं तुमसे। बोलो ईसा कार्ड कहां से लाओगे? 1 करोड़ रुपए की बोलो, मांग रहे हैं आतंकवादी ने, मार डालेंगे, पूरे परिवार को मार डालेंगे, अकेले तुम्हें नहीं सबको मार डालेंगे। अब कितना भयानक संकट होगा। ऐसे में कोई व्यक्ति तुम्हें 1 करोड़ का चेक का साइन कर रहा हो, उस समय साइन कैसे लग रहा है? बताओ 1 करोड़ रुपए तुम्हें दे दे, उस समय दे दे, उस और रिटर्न भी नहीं मांग रहा कि तुम वापस करो, वापस भी नहीं मांग रहा, दे रहा 1 करोड़। तो उस समय सही बताना, वो हाथ की क्रिया और चेक साइन करने की क्रिया, नोट देने की क्रिया कैसी लग रही होगी तुम्हें?
अरे आपने हमें जीवन दे दिया, आपने हमें प्राण दे दिए, अरे आज तो आपने हमें जीवन, पुनः जीवन दे दिया, मरने से बचा लिया, आप तो भगवान हो। जैसे जैसे भाव इसको आ रहे हैं देख के, ऐसे जन्म जरा मरण से बचाने वाले भगवान आचार्य कुंद की वाणी। सोचो कैसे लिख रहे हो ग्रंथ, ऐसी महिमा आना चाहिए पंडित साहब की, कैसे लिख गए। अब ठीक है उनकी बेजान है, वहां लिखा तो सब तो देखा, यहां से देखो आंखों से कि अरे भैया देखो, क्यों तुम्हारे सामने टोडरमल जी ग्रंथ लिख रहे होते तो कैसे लगते। सोचो आचार्य कुंकुम स्वामी तुम्हारे सामने ग्रंथ लिख रहे होते समय सार परमात्मा, तुम कैसा लगता। ऐसे ज्ञानी जनों के वचन आनंद से भर देते। अब पढ़ो वाली स्तुति, इसमें छपी होगी शायद, संसारी जीवना पढ़ना है। क्या लिख रहे हैं, वीर की वाणी कैसी है, वीर ना संदेश क्या है, वाणी तण अहो वाणी तारी रसम रस मोक्षु दे पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी। कैसे वो सूखती हुई देखी नदी को, सोसाती देखी सरित ने, करुणा बिना हृदय करी। अनुपम रचना है। गुरुदेव को बहुत भाव आता था। प्रवचन सार जी का पहले नहीं हुआ था ट्रांसलेशन, ये पद मतलब हरि गीत नहीं बने थे, तो गुरुदेव को इतनी महिमा आती थी, हरि गीत कब बनेंगे कब बनेंगे कब बनेंगे। मैं बार बार कहते रहते थे श्रीमद भाई से इसके अनुवाद करो, बढ़िया नाम गुजराती में पढ़े तो आनंद आए। एक दिन गुरुदेव जंगल में गए थे, उस दिन उन्होंने 5 गाथाओं का अनुवाद किया था, मंगलाचरण की 5 गाथा। हाँ गुरुदेव तो खुश हो गए, सुनाओ सुनाओ हिम्मत भाई सुनाओ, जंगल वाह वाह वाह। सोचिए तुम्हें 1 करोड़ का चेक मिले तो क्या हुआ, ऐसे ग्रंथ मिल जाए तो क्या हो, ये वाणी मिल गए तो क्या हो, समझ में आ जाए तो क्या हो। मेरे से पूछे ना तो सही कह रहे, तो तुम तो छोड़ो, पूरी दुनिया में से एक भी जीव को निगोद नहीं जाने दे, ऐसा सब मोक्ष जाओ, चलो भगवान बनो। इतनी बढ़िया बात सुनने के बाद क्या करती हो, कहीं मत जाओ, भटको मत इधर उधर, कुछ नहीं मिलेगा, सच में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, अवसर तो चला जाएगा। हृदय से कह रहे बात, मैंने हृदय से ऐसी आदमी को मत भटको संसार। कैसी बढ़िया भाषा देखो, शुद्ध आत्म परिणति की रक्षा की निमित्त भूत ऐसा जो श्रम दूर करने की भैया वृत्ति रूप प्रवृत्ति है। जरूरत पड़े तो सहलाते हैं, जरूरत पड़े तो तलवा मसलते हैं, जरूरत पड़ जाए तो थोड़े हल्के हल्के दबाते हैं, जरूरत पड़ जाए तो सिर दबाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं करते, ज्यादा नहीं करते, दिखावा लग गए, 4 लोग बढ़ गए, भिड़ो नहीं, शुद्धांत परिणति का घात हुआ। जितनी जरूरत, अब बताओ जी कैसे पहचानोगे, 100 मुनिराज हैं और भैयावृत्ति करने वाला एक है मान लो, तो 100 मुनिराज कैसे पहचानेंगे इनकी भैयावृत्ति कैसे करें। झुक के बैठ के लिख रहे हैं तो ऐसे करके गर्दन पे सेवा करनी पड़ेगी, झुक के कमर दुख सकती है तो कमर पे हाथ फेरेंगे, पीठ पे हाथ फेरेंगे। हर कोई आओ पंजा दबाने लगे, हर कोई आओ घूटा दबाने लगे। अरे आज ज्यादा बैठे हैं तो कमर पे फेरना पड़ेंगे हाथ, गर्दन झुके झुके गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, गर्दन फेरना पड़ेगा। लिखते लिखते उंगलियां चटक जा मैंने हो जाती है ऐसे। 3 घंटा परीक्षा दे के आए, 3 घंटा बाद कैसी होती है उंगली ऐसे करने में तकलीफ होने लगती है, तो इसकी सेवा करना पड़ेगी। आज ज्यादा लिखा है इन्होंने, ऐसे सेवा करना पड़ेगी। आंखों से एकाग्रता रही तो आंखों के ऊपर पलकों पे ऐसे करना पड़ेगी ताकि रक्त संचार अच्छा हो जाए। पेट खराब है आज तो पेट पे हाथ फेरना पड़ेगा, पेट साफ हो जाएंगे।
ये तो लिखने में बैठ जाते हैं तो पेट कड़क होता चला जाएगा, पेट पे सेवा करेंगे हैं। एक अक्कल लगानी पड़ेगी, ऐसे नहीं हमें तो भैया सेवा करने लिया, बस हाथ पैर दबा दे छिट्टी। बहुत इसलिए कह रहे, बहुत सीखने की चीजें हैं सब। एक रुपये से जानते थे, एक रुपये से करेंगे जिधर का होगा। हमें बहुत विवेक चाहिए, इसलिए हम कहते नेचुरोपैथी सीख जाओ। नेचुरोपैथी नहीं पता होगी तो तुम एकांत करते चले आओ। सुबह कहते हैं लिखने वाली रुचि वाले को भी लिखे बैठे रहे, हिलत ही नहीं, चूल्हे में कहीं लिखा पड़ी। टाइम से व्यायाम करो, टाइम से घूमो फिरो, टाइम से खाओ पियो, टाइम से मेहनत करो, फिर जितना समय तो लिख ले। और ज्यादा विचार है थोड़ा सा लिख के सारा रख लो, जब फुर्सत होगी लिख लेंगे। हम भिड़ते नहीं है, 3-4 दिन से हम एक विचार चल रहे, लिख नहीं पा रहे थे, अभी तक नहीं लिख पा रहे। 4 दिन हो गए, लिखना लिखेंगे, जब फुर्सत होगी लिख देंगे। उसका काल लब्धि होगी तो लिखा जाएगा, नहीं लिखाई तो हम का ले जाएगा। लेकिन नित्य चर्चा है ना, चर्या नियमित चर्या होनी चाहिए। एकांत खेचो मत। आज तुम्हें ज्यादा ध्यान करने की इच्छा हो तो फिर भोजन करके मत आओ, अनाज मत खाओ, दूध ले लो, रसायन ले लो, अब खूब ध्यान लगा बैठ, कोई दिक्कत नहीं। अब भोजन करते समय तो हलवा भी खा ले, लड्डू भी खा ले, फला भी खा ले, ये भी खा ले, खूब दाल बावला भी खा ले, और अब ध्यान करे बैठे। आपका ध्यान करोगे तो अब निद्रा भी आई और पेट भी खराब हो जाएगा। अब तुम्हें मालूम है 3 दिन लगातार बिहार है, बढ़िया भोजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा भोजन करो, 3 दिन बिहार होगा आपका, अब कोई दिक्कत नहीं। ये इतनी अकल चाहिए। बैठना है तो कौन सा भोजन करना है, घूमना है तो कौन सा, लिखना है तो कौन सा। ज्यादा सांस पढ़ना आपको 4 घंटे 6 घंटे, तो आंखों की रोशनी के लिए क्या खाना है पता होना चाहिए आपको। बहुत बहुत नेचुरोपैथी सीखनी पड़ेगी, ये समझो। गर्मी के दिन मूंगफली सीखी सिखाई अच्छी लगी तो खा गए, फिर मूंगफली के बाद उन्होंने बादाम दे दी, फिर काजू दे दिया, बहुत बढ़िया, सत्यानाश होगा। क्या करें हम, क्या करें, वो मानते नहीं है, मानते नहीं, बे नहीं मानते, तुम्हारा मन नहीं माना। जब तो थाली नहीं लेते ऐसे करता, अब कहां डालेंगे, बे नहीं माने, कहां डालो बोलो, कैसे नहीं मान रहे बता कैसे डाल रहे, ऐसे कैसे नहीं माने। ध्यान रखना भैया, ये तो मैंने थोड़े सारे किए हैं, वो तो आपको प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। गुरु संगति में प्रैक्टिकल ऐसे सीखने को मिलता है, कब कहां किसकी कितनी सेवा करनी है। बहुत अच्छा। शुद्धात्म परिणति की रक्षा की निमित्त भूत ऐसी जो श्रम करने की, दूर करने की बाह्य वृत्ति रूप प्रवृत्ति है, वह सोपयोगी के लिए दूषित नहीं है। अब जैसे स्वामी क्या कह रहे हैं, इससे ये कहा गया है कि स्वयं शुद्धोपयोग रूप लक्षण परम सामायिक में ठहरने के लिए असमर्थ मुनि, शुद्धोपयोग रूप लक्षण परम सामायिक कौन सी है, शुद्धोपयोग, उसमें ठहरने में असमर्थ मुनि के शुद्धोपयोग के फलस्वरूप केवल ज्ञान परिणत अन्य जीवों के प्रति, देखो कितनी बड़ी लंबी लंबी भाषा है, केवल ज्ञान परिणत अन्य जीवों के प्रति, और उसी प्रकार शुद्धोपयोग के आराधक, तो केवल ज्ञान परिणत अन्य जीव माने अरंत है ना, तो उनकी भक्ति, और उसी प्रकार शुद्धोपयोग के आराधक माने साधु वगैरह है ना, जीवों के प्रति जो भक्ति भाव है वह स्वोपयोगी श्रमणों का लक्षण है। शुद्धोपयोग के साधक स्वोपयोग में लिप्त मोहिराजों को रत्नत्रय की आराधना करने वाले शेष पुरुषों के विषय में इस प्रकार की स्वोपयोग रूप प्रवृत्तियां योग्य ही है। इतनी देर की चर्चा समझ में आएगी नहीं आएगी? स्वोपयोग अच्छा है कि शुद्धोपयोग अच्छा है, इसलिए स्वोपयोग नहीं करते, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वोपयोग में भी भाव है, सेवा करने का भाव नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, उपदेश नहीं दिया तो नहीं दें, नहीं लिखे तो नहीं लिखे, ये सब स्वोपयोग के काम है। वे शुद्धोपयोग की, उनकी मुख्यतः शुद्धोपयोग की है। हमारी किराने की दुकान थी, किराने की शुरू में किराने की दुकान थी, हमें तो लगता अब तो अपने घर की शक्कर है, भर भर के ले आओ,
लेकिन वो ग्रैंडफादर बैठते थे, क्यों इस महीने में 4 किलो शक्कर चली, अब कैसे बार बार क्यों मांग रहे? अरे तो अपने घर की दुकान है, अपनी शक्कर है। अरे अपनी है, इसके लिए नहीं है। कि भर भर के ले जाओ, खूब खाओ। इसका निषेध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे निषेध? बेच कर प्रॉफिट कमाने का मुख्यता है। ठीक है, यदि घर में नहीं है तो ले लो, वो अलग बात है, लेकिन मुख्यतः बेचने के लिए लाई गई है, प्रॉफिट के लिए लाई गई। ऐसे मुनिराजों ने शुद्धोपयोग के लिए दीक्षा ली है, सुपयोग के लिए नहीं ली है। याद रहेगी क्या कह रहे हैं? मुनिराज ने शुद्धोपयोग के लिए दीक्षा ली है, सुपयोग के लिए नहीं ली है। सुपयोग के लिए नहीं ली मतलब बोलो, ग्रंथ लिखने के लिए नहीं ली, उपदेश देने के लिए नहीं ली, जीवों को पानी में से निकालने के लिए नहीं ली। जंगल में रह करके वो इतनी बहुत ऊधम पट्टी होती है जंगल में, अपना माथा नहीं खराब करते उनके चक्कर में, कुछ नहीं करे। इसलिए डॉक्टर साहब कहते हैं, सुना है उस कहानी को झूठा सिद्ध करते हो। एक आया, महाराज हिरण कहाँ चला गया? तो उन्हें झूठ बोल दिया, इधर नहीं गया, इधर गया। डॉक्टर साहब बोलते नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं, मालूम हो तो भी नहीं बता, नहीं बताना। हम शुद्धोपयोग की प्रतिक्रिया ली, हमें कोई हिरण बताने की प्रतिक्रिया थोड़ी ली। हाँ, हिरण बचाने की नहीं, विकल्प ही कैसे आएगा? हिरण को बचाने की प्रतिज्ञा थोड़ी ली हमने। इधर बताएंगे उधर बताएं, झूठ बोलते, क्यों बोलते झूठ? सही भी क्यों बोले? क्यों बोले? हम वचन गुप्ती है हमारे, शुद्धोपयोग मुख्य जी कहना है। दुकान को का फायदा कि जब घर में तेल नहीं है और इतना तो तेल खा रहे, तो शक्कर नहीं खा पा रहे, तो फायदा क्या है? हाँ कहते हो, हमें बेचने के लिए लाए शक्कर। शुद्धोपयोग बहुत बड़ी चीज है। श्रामण्य, श्रामण्य शब्द बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर शब्द श्रामण्य, समझ गए? अब इसे पढ़ लेना है ना, इसके बाद की चर्चा सरल है। अब अपन अगली गाथा देखते हैं। अब क्या क्या काम कर रही है उसकी चर्चा आती देखते। ऐसी प्रवृत्तियां शुभोपयोगियों के ही होती है, ये बताएंगे। शुभोपयोगी होंगे उनको ऐसी ऐसी प्रवृत्ति होगी। तो क्या क्या काम कर सकते हैं शुभोपयोग में, ये बात करती है यहां पर। उपदेश, दर्शन, ज्ञान, पूजन, शेष जन का परिग्रहण और पोषण सभी हैं रागियों के आचरण। तन विराधन रहित कोई श्रमण पर उपकार में नित लगा हो तो जानना है राग की मुख्यता। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का उपदेश, शिष्यों को ग्रहण तथा उनका पोषण और जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश सरागियों की चर्या है। सरागियों की चर्या है। जो श्रवण काय की विराधना से रहित 4 प्रकार के श्रवण संघ का नित्य उपकार करता रहता है, वह श्रवण भी राग की प्रधानता वाला ही है। इन गाथाओं के भाव को आचार्य रमेश चंद्र स्वामी तत्प्रतिका में इस प्रकार कहते हैं। सरागियों की चर्चा मैंने बीतरागियों की चर्या नहीं है, शुद्धोपयोग की चर्या नहीं है, शुभोपयोग की चर्या है। सरागी माने वैसी सरागी नहीं देना, शुभोपयोग कौन कौन सा? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का उपदेश देना। बहुत बढ़िया शर्त लिखी है। क्या कह रहे? मुनिराज केवल 2 बातों का उपदेश दे सकते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का। क्या मतलब? मंदिर बनाने का उपदेश नहीं दे सकते। अरे गुरुदेव श्री को विकल्प नहीं आते थे। गुरुदेव श्री को ऐसा जैसे बहुत अच्छा प्रवचन हो गया समय से आ जाएगा तो उनके मुखार से इतना निकल जाता है। ऐसा अजोड़ ग्रंथ है,
सबके हाथ में होना चाहिए, बस होना चाहिए। गुरुदेव कितनी बात झेल लेते थे वो लोग, शाम को साहब आपकी आज्ञा हो तो छपा ले, देख लो भाई, व्यवस्था बने तो करो, बस खत्म। आचार्य कुंद स्वामी की महिमा आई तो एकदम यार बहुत 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 दिन हो गए थे, आखिरी आखिरी की बात है, लगभग 80 के पहले पहले, थोड़ा सा 80 के पहले का मन नहीं, 90 सॉरी 70 के बाद लगभग ऐसा भाव आता था, इतना बढ़िया ग्रंथ और पूरे हिंदुस्तान में कोई स्मारक नहीं आचार्य कुंद स्वामी का। आचार्य कुंद स्वामी की स्मारक मतलब कोई स्मृति में कोई भवन नहीं, स्मारक नहीं, तो परमागम मंदिर बनाया। वो तो भाव तो तब से आया ना, वो तो 75-76 में तो उसकी प्रतिष्ठा हुई, भाव पहले से आते जिनके ऐसे बताओ। आचार्य कुंद स्वामी का इतने अजोड़ ग्रंथ, दिगंबर जैनों की असली पहचान, और इनका कोई फिर उधर उन्होंने एक आगम मंदिर देखा था पालीताना, तो उसकी याद आती थी ऐसा होना चाहिए, तो फिर वो जी परमागम मंदिर बनाया। अब परमागम मंदिर में बस वो ग्रंथ ही लिखाना था, वो पांचों परमागम लिखिए, वही लिखाना था। मैं टीका के लिखी है संस्कृत तो फिर फूलचंद जी ने कहा कि ये बंद पड़ा रहेगा, कोई आएगा ही नहीं इसमें, रोज के रोज क्यों आएगा इसमें, ये तो पढ़ने कोई आएगा नहीं, करेंगे क्या लोग, आएंगे क्या के लिए, फिर नियमित खुलेगा ही नहीं, तो बस जाले पढ़ते रहेंगे। तब फिर उन्होंने प्रेरणा करी कि यहाँ महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान करो, तब फिर ऊपर महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान करी परमागम मंदिर में। नीचे स्वाध्याय हाल के काम में आता था, ऊपर भगवान का विराजमान थी प्रतिमा, और नीचे फिर वो चरण बनाए थे मुनिराजों के, दोनों टीकाकार और आचार्य कुंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी, पद्म प्रमोदधारी मुनिराज, उनकी फिर फोटो भी लगवाए। हमारा कहने मतलब कि ऐसे दूरदृष्टि रखनी पड़ती, ये कौन देखने जाएगा बता, रोज रोज कौन पढ़ने जाएगा। हाँ हाँ विकल्प आया क्या, छुट्टी हो क्यों, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का उपदेश देना चाहिए, बस ध्रुव का ज्ञान कराना चाहिए, ध्रुव का ही प्रेरणा करना चाहिए, ध्रुव के अनुभव की बातें करना चाहिए। ये श्रावणी का लक्षण हो गया। देखो कौन से श्रावणी का, शुभोपयोगी मुनिराज, शुभोपयोगी मुनिराज की समझ गए, देशना ऐसी होनी चाहिए, क्या गजब है। शिष्यों का ग्रहण, उनका पोषण, शिष्यों का ग्रहण शब्द लिखा है, लेकिन थोड़ा प्राकृत में बहुत अच्छा शब्द है, और हिंदी में भी अच्छा शब्द लिया है ट्रांसलेशन में, परिग्रहण। परिग्रहण मूल प्राकृत में परिग्रहण शब्द नहीं आया ना, पोषणम, शिष्य गहनम, गहनम शब्द, हाँ गहनम दिया, लेकिन परिग्रह शब्द बहुत अच्छा है, मैंने ग्रहण का अर्थ परिग्रहण। परिग्रहण क्या होता है, सब और से उसको ग्रहण कर लेते हैं, मनुष्य का स्वास्थ्य, समाधि, शिक्षा, आहारचर्या, विहार, उन्नति, सब सोचती। योग्य आचार्य के चरणों में रहकर एक मुनिराज इतने स्वतंत्र माने सहज हो जाते हैं कि जैसे शिशु माँ की गोद में आ गया। आप कहीं सोच, शिशु माँ की गोद में आ गया, माँ सब करेगी उसके लिए, सब करेगी उसे, बच्चे को नहीं सोचना। ऐसे एक योग्य गुरु मिल गए, शिष्य को कोई चिंता नहीं, शिष्य का केवल एक काम है, केवल एक काम, दो काम कह दे रहे, व्यवहार से एक काम है, निश्चय से भी एक काम है। निश्चय से एक काम है, अपनी आत्मा में रहो,
व्यवहार से एक काम है, दोष नहीं मिटे तो गुरु को बता दे, बस 2 सूत्री कार्यक्रम है शिष्य का, मोक्ष हो जाएगा उसका। ठीक है, बाद में इसकी चर्चा और करेंगे, कल सुबह पढ़ेंगे इसको, समझ गए? एक लाइन और, अमृतचंद स्वामी टीका, अनुग्रह करने की भावना पूर्वक। अनुग्रह शब्द क्या होता है? अनुकरण करके ग्रहण करना, अनुकरण करके ग्रहण करने का नाम है अनुग्रह। अनुकरण करने के लिए ग्रहण करा। आचार्य या साधु ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ते, बस रट लो रट लो रट लो, अनुकरण करके ग्रहण कर। ऐसा वे करना नहीं पड़ती इंफॉर्मेटिव, नहीं नहीं, उसमें से भी अनुकरण करके ग्रहण करती। ये रूप हमारो नहीं, ये चर्चा हमारी नहीं। समझिए, अनुग्रह करके करने की भावना पूर्वक। सम्यक दर्शन ज्ञान के उपदेश की प्रवृत्ति, शिष्य ग्रहण और उनके पोषण की प्रवृत्ति तथा जिनेन्द्र पूजन के उपदेश की प्रवृत्ति शुभोपयोगी की ही होती है, शुद्धोपयोगी की नहीं होती। संयम की प्रतिज्ञा होने से 6 काय के जीवों की विराधना से रहित शुद्धात्म परिणति के रक्षण में निमित्त भूत 4 प्रकार के श्रवण संघ का उपकार करने की प्रवृत्ति भी राग की प्रधानता के कारण शुभोपयोगियों के ही होती है, शुद्धोपयोगी कदापि नहीं होती। समझिए, 4 प्रकार का संघ कौन है? ऋषि मुनि यति अनगार, ये 4 संघ है। ऋषि मुनि यति अनगार, ये 4 प्रकार का संघ है। कहीं कहीं उसको भी कह देते हैं मुनि आरिका, श्रावक श्राविका। लेकिन श्रावक श्राविका सदा तो संग रहेंगे नहीं, तो फिर 2 रहे, और फिर मुनियों के संग में आरिका नहीं होती, मुनियों के संग में आरिका नहीं होती, आरिका के संग की व्यवस्था अलग होती है। तो फिर 4 ये उसमें लिखा है नियम सारणी, ऋषि मुनि यति अनगार। बहुत अंतर है। रिद्धिधारियों को ऋषि कहते, मौन रहते उन्हें मुनि कहते। यति बहुत तपस्या करती है, उन्हें यति कहती है। अनगार इस सबसे लोअर साधु कहलाती है, कॉमन भी कहती है। अनगार मैंने अब जिनके घर से नहीं, मैं घर का त्यागी, घर गृह त्यागी, मैंने ऐसे मुनि आज कहलाते गृह त्यागी है। पढ़ लिया उसमें, देख लिया, कोई बात नहीं, जो अंतर मिले सो देख लेना, तो मिल जाएगा। हमने सामान्य अर्थ बता दिए, नियम सारणी में भी दिया, उसमें मिल जाएगा। जिनेन्द्र सिद्धांत कोश में, जिनेन्द्र सिद्धांत कोश में देखना मोहिराज के 4 भेद। ओम नमः सिद्ध।